बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत ही क्यों आई? क्या अब भारत और बांग्लादेश के बीच होगा मिलिट्री वॉर? और अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? बांग्लादेश की इस हालत के पीछे किसका हाथ है? आइए इन सारी बातों को हम क्लियर करते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का 15 साल का शासन सोमवार को खत्म हो गया। वह देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से भाग आईं और सेना ने ऐलान किया कि वह अंतरिम सरकार बनाएगी। शेख हसीना का विमान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर उतरा है। वायुसेना के अधिकारियों ने हिंडन एयरबेस पर स्वागत किया है। इतना ही नहीं, एनआईए अजित डोभाल ने भी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना से हिंडन एयरबेस पर मुलाकात की है। असल में शेख हसीना के लिए फिलहाल भारत से ज्यादा सेफ जगह कोई और नहीं है। भारत की पनाह में शेख हसीना बिल्कुल सेफ रहेंगी। शेख हसीना के भारत की मोदी सरकार से काफी बेहतर संबंध हैं। इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान भी शेख हसीना के भारत से अच्छे संबंध रहे हैं। बाकी पड़ोसी देशों के मुकाबले बांग्लादेश के संबंध भारत से ज्यादा बेहतर हैं। बांग्लादेश अस्थिर है। आरक्षण के खिलाफ जो आग फैली थी वो गृह युद्ध का रूप ले ली है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति भारत के लिए चिंता पैदा करती है। शेख हसीना के जाने के बाद यहां पर भारत विरोधी ताकतें मजबूत होंगी। जानकार कहते हैं कि भारत अगर शेख हसीना को शरण देता है तो बांग्लादेश में उन विरोधी ताकतों को और बल मिलेगा। वे हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी आवाज और बुलंद करेंगे। बांग्लादेश की सेना का गठन 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुआ था। तब से लेकर आज तक इस सेना ने विभिन्न मोर्चों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वर्तमान में बांग्लादेश सेना में करीब 2.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो इसे दक्षिण एशिया की एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति बनाते हैं। अब आइए बात करते हैं बांग्लादेश की सेना के आधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों की। बांग्लादेश ने हाल के वर्षों में अपने सैन्य उपकरणों में बड़ा निवेश किया है, जिसमें मुख्य युद्ध टैंक, बख्तरबंद वाहन और उन्नत तोपखाने शामिल हैं। बांग्लादेश की वायुसेना के पास विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान हैं, जैसे कि MiG-29 और F-7, जो हवा में उसकी ताकत को मजबूत करते हैं। इसके अलावा नौसेना में युद्धपोत और पनडुब्बियां भी शामिल हैं, जो समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की सेना भारत से मुकाबला कर सकती है? भारत की सेना विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जिसकी संख्या 1.4 मिलियन से अधिक है। भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक हथियार और तकनीक है, जिसमें राफेल लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल और अत्याधुनिक टैंक शामिल हैं। बांग्लादेश की सेना दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद तीसरी सबसे बड़ी सेना है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार यहां की सेना 145 ताकतवर सेनाओं वाले देशों की लिस्ट में 27वें नंबर पर आती है। बांग्लादेश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गई। ऐसे में अब बांग्लादेश की सत्ता आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान के हाथों में आ गई है। माना जा रहा है सेना के हाथों में बांग्लादेश की सरकार आने का मतलब है भारत के लिए खतरे की घंटी। चलिए जानते हैं कि अगर भविष्य में भारत और बांग्लादेश कभी आपस में भिड़े तो किसकी सेना भारी पड़ेगी। बांग्लादेश की सेना दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद तीसरी सबसे बड़ी सेना है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की सेना 145 ताकतवर सेनाओं वाले देशों की लिस्ट में 27वें नंबर पर आती है। यहां की सेना में 1,75,000 सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा 281 टैंक, 13,000 बख्तरबंद गाड़ियां और 20 स्वचालित तोपखाने हैं। बांग्लादेश अपनी सेना पर हर साल $3.8 बिलियन खर्च करता है। ये पैसा भारत और पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। इस वक्त बांग्लादेश का आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान है। उन्होंने अपना पद 23 जून 2024 को संभाला था। आपको बता दें, शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट भी आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने ही किया है। इस वक्त बांग्लादेश का सबसे ताकतवर आदमी अगर कोई है तो वह आर्मी चीफ जनरल वकार ही हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है।
भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन की सेना है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की सेना भारत की सेना के सामने चींटी की तरह है। भारत के पास कुल सैन्य कर्मी 51 लाख हैं, जबकि सक्रिय सैन्य क्षमता 14 लाख है। पैरामिलिट्री में 25 लाख और रिजर्व पर्सनल 11 लाख है। भारत की वायुसेना में 3 लाख, थल सेना में 21 लाख और नौसेना में 2 लाख सैनिक हैं। इसके अलावा भारत के पास 606 फाइटर्स जेट हैं, 130 अटैक फाइटर जेट हैं, 264 ट्रांसपोर्ट विमान और 40 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि बांग्लादेश भारत के साथ लड़ने के काबिल नहीं है, और वो अगर ऐसी कोई गलती करता है जिससे भारत को कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जिससे बांग्लादेश को काफी नुकसान हो, तो भारत इसके लिए हमेशा तैयार रहेगा। देश और दुनिया की खबरें सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इंडिया इनसाइट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।